मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आप लोगों से ये बोला था कि भाई जो आज बच्चे हम लोग क्या करेंगे आपके पास, यानी कि क्लास 12 जो बच्चे भी आपके पास यानी कि नीट के लिए या जो बच्चे भी आपके पास यानी कि सीयूटी के लिए मेरे प्यारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपके पास यानी कि ये जो इकोलॉजी का एक आपके पास यानी कि बहुत मतलब इकोलॉजी में मेरे प्यारे बच्चे 12th क्लास में 4 चैप्टर्स हैं और लगभग इकोलॉजी के अंदर से आपके पास यानी कि ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आज आप लोगों को इंट्रोडक्शंस बताता हूँ कि भाई इकोलॉजी के अंदर एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। मेरे प्यारे बच्चे देखिए, जब आप लोग बच्चे आपके पास यानी कि क्लास 12th में था तो सर आप लोगों ने बच्चे आपके पास यानी कि देखा होगा कि भाई क्लास 12th के अंदर ये जो हमारे पास यानी कि सबसे लास्ट का जो आपके पास यानी कि यूनिट है आपके पास यानी कि इकोलॉजी है ना। और वेलकम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, आप सभी का स्वागत है इकोलॉजी। क्यों आपके पास इकोलॉजी में आप सभी का स्वागत है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे आप जानते हैं हम और आप एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे चारों तरफ एक सराउंडिंग है, समझ पा रहे हैं आपके पास, यानी कि जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट। और ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट मतलब हम लोग क्या है आपके पास, यानी कि आप और मैं बायोटिक कंपोनेंट हैं, हम लोग लिविंग हैं। और इस लिविंग को आपके पास यानी कि कंटिन्यूसली सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है आपके पास, ए बायोटिक। क्योंकि आपको रहने के लिए घर चाहिए तो जाहिर सी बात है ईंट बनाना पड़ेगा, आपके पास सीमेंट बनाना पड़ेगा, तो ये कहाँ से आएगा आपके पास, यानी कि सॉइल से। तो मेरे प्यारे बच्चे इकोलॉजी में जनरली आप समझना पहले कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। पहले आपके पास पहला चैप्टर कहता है कि भैया ऑर्गेनिज्म पहले आप ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में देखते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में। ये जो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म हम किसे समझ रहे हैं और पॉपुलेशन हम किसे समझ रहे हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि इकोलॉजी देखते हैं आपके पास, यानी कि इकोलॉजी देखते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि बायोडाइवर्सिटीज देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, कि ये जो बायोडाइवर्सिटीज है ना मेरे प्यारे बच्चे की बायोडाइवर्सिटीज एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटीज एंड कंजर्वेशन। तो ये जो बायोडाइवर्सिटीज और कंजर्वेशन की बच्चे हम लोग बात करते हैं आपके पास, तो बायोडाइवर्सिटीज एंड कंजर्वेशंस। और चौथा चैप्टर बच्चे हम लोग क्या देखते हैं आपके पास, यानी कि चौथा चैप्टर आपके पास यानी कि इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो ये जो इन्वायरमेंटल आपके पास यानी कि इश्यूज है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भाई इन्वायरमेंट में हमारी वजह से आपके पास यानी कि कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं। तो बच्चे इकोलॉजी के अंदर आपके पास यानी कि 4 चैप्टर्स है। पहला ऑर्गेनिज्म क्या होता है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो वो आपके पास यानी कि उसका एक पॉपुलेशन होता है, समझ पा रहे हैं। और ये जो पॉपुलेशन होता है वो बेसिकली आपके पास एक हैबिटेट में रहता है, इसके पास एक हैबिटेट होता है और उसी हैबिटेट्स को हम लोग क्या कहते हैं आपके पास, इकोलॉजी। और उसके बाद बच्चे हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटीज की, ये जो आपके पास वेराइटीज ऑफ लाइफ है। बायोडाइवर्सिटीज का मतलब क्या, बायो का मतलब लाइफ और डाइवर्सिटीज का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि वेराइटीज ऑफ लाइफ। वेराइटीज का मतलब प्लांट्स की लाइफ अलग है, अब प्लांट्स में भी तो मेरे प्यारे बहुत सारे वेराइटीज है ना। मैं आपसे एक सिंपल भाषा में कहता हूँ आम, अच्छा कितने प्रकार के आप आम खाते हो गर्मियों में, अभी गर्मी आने वाला है तो कितने प्रकार के आम होते हैं बताओ आपके पास, यानी कि 10,000 टाइप के, 1,000 टाइप के, इकोलॉजी में ऐसा लिखा 1,000 टाइप्स के आपके पास यानी कि आम होते हैं। अगर राइस की बात करेंगे तो 50,000 टाइप्स के आपके पास यानी कि राइस होते हैं, चावल। अब सोच लीजिए, तो ये बायोडाइवर्सिटीज है। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे कि भाई इनको कंजर्व करना, इनको आपके कंजर्व का मतलब आपके पास यानी कि प्रोटेक्शन, कि भाई इनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। ये जो आपके पास बायोडाइवर्सिटी है इसको लॉस होने से बचाना है। क्यों? क्योंकि देखो आप बच्चे, आप लोग और हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग सैपियन है, हमारी एक ग्रुप है, हम लोग आपके पास होमो सैपियन एक स्पीसीज है। और होमो सैपियन जिस चीज में भी हाथ लगाता है तो नेचर को डिस्ट्रॉय करने में लगा पड़ा है, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, ऑफ कोर्स आई एम आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग इतने ज्यादा आपके पास कॉन्शियस नहीं है कि वी नीड टू प्रोटेक्ट। गवर्नमेंट हैड एस्टैब्लिश्ड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज एंड एक्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम लीगली, बट स्टिल आपके पास, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है बच्चे आपके पास कि हम लोग उस स्केल पर आपके पास यानी कि फॉरेस्ट को, एनिमल को आपके पास प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे इसी के बारे में हम लोग आपके पास यानी कि पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूं आपके पास, यानी कि ये जो आपके पास ऑर्गेनिज्म और आपके पास यानी कि पॉपुलेशन है, तो ऑर्गेनिज्म का मतलब आप क्या समझते हैं ना। चलते हैं, चले। तो ये ध्यान रखना आपके पास, दिस 4 चैप्टर्स विल कंटिन्यू, गो ऑन कंटिन्यू, और हम लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे, इसको सीक्वेंस वाइज जोड़ जोड़ कर मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा
कि मेरे पास सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ऑर्गेनिज्म आता है। अब समझना आप लोग, मैंने कहा आपके पास यानी कि ऑर्गेनिज्म मेरे प्यारे बच्चे, जब आपसे कोई बोले ना ये वर्ड कि आपके पास ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, मेरे प्यारे बच्चे ऑर्गेनिज्म आप ऐसे समझिए, कोई भी स्पीसीज जिसके पास एबिलिटी हो, जो आपके पास यानी कि कैपेबल हो टू रिप्रोड्यूस आपके पास यानी कि इट्स प्रोजेनी सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब आपके पास यानी कि एनी स्पीसीज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास यानी कि एनी स्पीसीज which is capable to reproduces its progeny similar to itself is called organism। मेरे प्यारे बच्चे ऑर्गेनिज्म का दूसरी भाषा में हम लोग, ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल में मतलब होता है आपके पास यानी कि हर वो प्लांट, हर वो माइक्रोब्स, हर वो आपके पास यानी कि एनिमल्स। तो मतलब जब कभी भी हम लोग ऑर्गेनिज्म वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे इन जनरल हमारा मतलब होता है माइक्रोब्स। किससे मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि माइक्रोब्स से। उसके बाद किससे मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि प्लांट से। फिर उसके बाद किससे मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि एनिमल्स से। तो अब सोचिए आपके पास चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोब्स हो, इन सबके पास मेरे प्यारे बच्चे एक एबिलिटी क्या होती है कि ये सभी के सभी एक स्पीसीज है। मतलब ये आपके पास ये सभी के सभी क्या है, स्पीसीज है। और स्पीसीज क्या होता है आपके पास यानी कि जिसके पास एक ग्रुप, मतलब हम लोग जब स्पीसीज को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं आपके पास एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस progeny similar to itself, that is called species। तो मतलब अगर स्पीसीज की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछता है तो आप ये बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक ऐसे आपके पास यानी कि इंडिविजुअल का ग्रुप जो आपके पास यानी कि जिसके पास हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, जो आपके पास फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके। समझ पा रहे हैं? तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीसीज। तो ये सेम डेफिनेशन चलता है किसमें, आपके पास ऑर्गेनिज्म। समझ पा रहे हैं? अच्छा एक चीज देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी आपके पास यानी कि हैबिटेट में रहेगा। ऐसे समझिए मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी भी आपके पास यानी कि जगह रहता है ना, तो उस ऑर्गेनिज्म के पास आपके पास, अब समझिए आपके पास क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म आपके पास जिस हैबिटेट में रहता है वहां पर आपके पास हम लोग बोलते हैं आपके पास एक वर्ड एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं आपके पास, एडेप्टेशन। कि ऑर्गेनिज्म आपके पास यानी कि एडेप्ट करते हैं। एडेप्टेशन, ऑर्गेनिज्म आपके पास सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एडेप्टेशन एक वर्ड है। और एडेप्टेशन में मेरे प्यारे बच्चे हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब आपके पास एडेप्ट करता है तो वो 4 तरीके से एडेप्ट करता है आपके पास। उसमें एडेप्टेशन किसकी वजह से होता है आपके पास, वो 4 तरीके से होता है आपके पास। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, केमिकल एंड बिहेवियरल। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो कोई भी जो आपके पास ऑर्गेनिज्म होगा तो जाहिर सी बात है वो एडेप्ट करता है। और एडेप्टेशन मेरे प्यारे बच्चे बहुत जरूरी है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म या तो आपके पास अपना बिहेवियर चेंज करेगा सर्वाइव करने के लिए, या उसके अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, केमिकल चेंजेस आएंगे, जीन्स वगैरह अरेंजमेंट सीक्वेंस चेंज होगा जिसकी वजह से वो सर्वाइव करेगा, या फिजियोलॉजिकल आपके पास यानी कि उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, या आपके पास मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर जैसे कलर वगैरह आपके पास यानी कि चेंज कर सकता है, या आपके पास यानी कि बॉडी का शेप वगैरह चेंज कर सकता है।
तो मेरे प्यारे बच्चे होता है क्या, हम लोग ये एक एक करके देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल आपके पास चेंजेस कैसे होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे होता है, केमिकल चेंजेस कैसे होता है और बिहेवियरल चेंजेस कैसे होता है। और ये सारी चीजें किसकी वजह से आपके पास, यानी कि क्यों करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके पास, फॉर इट्स बेटर सर्वाइवल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म मेरे प्यारे बच्चे मॉर्फोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज, केमिकल चेंज और बिहेवियरल चेंज ये अपनी बॉडी में लेकर आता है इन ऑर्डर टू आपके पास यानी कि सर्वाइव, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये जो हमारा वातावरण है मेरे प्यारे बच्चे वो लगातार चेंज होता है, क्लाइमेट लगातार आपके पास यानी कि चेंज होता है, हमारा एनवायरनमेंट लगातार आपके पास यानी कि चेंज होता रहता है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इन चेंजेस की वजह से इनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ऑर्गेनिज्म के आपके पास यानी कि बॉडी के ऊपर, उसके लाइफ्स के ऊपर, उसके लिविंग के ऊपर, सब कुछ के ऊपर आपके पास यानी कि अफेक्ट करता है। तो उसको कॉप करने के लिए, उससे डील करने के लिए क्या करता है आपके पास, यानी कि ये अडॉप्ट करता है, चेंजेस आपके पास अपनी बॉडी में लाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, अदरवाइज कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप और मैं कभी भी आपके पास यानी कि डेजर्ट में नहीं रह सकते, लेकिन कैमल डेजर्ट में रह सकते हैं। तो सोचिए वो एडेप्टेड है। अब एक चीज सोच कर देखिए मेरे प्यारे बच्चे कि कैक्टस आपको डेजर्ट में मिलता है आपके पास, क्यों? क्योंकि वो एडेप्टेड है, उसकी लीव्स नहीं होती, लीव्स आपके पास यानी कि स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल प्लेन एरिया में लीव्स होता है आपके पास प्रॉपर होता है। जब आप और मैं कभी भी हिमालय रीजन्स में जाते हैं बच्चे आपके पास, तो होता है क्या कि हम लोग पहाड़ नहीं, मतलब जो लोग पहले से पहाड़ी एरिया में रहते हैं उसके मुकाबले हम लोग अगर पहाड़ चढ़ते हैं तो बहुत जल्दी थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी कम होता है और उनकी बॉडी के अंदर आरबीसी ज्यादा होता है। तो होता है क्या बच्चे, हम लोग आपके पास नूज या फटीग जैसे आपके पास यानी कि मतलब महसूस करने लग जाते हैं, आपके पास की थकावट हो रही है। लेकिन अगर हम लोग 1-2 हफ्ते तक वहां पर रहते तो हमारी बॉडी आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा कर देती है, प्रोड्यूस कर देती है, ताकि वहां पर आपके पास कम ऑक्सीजन से आरबीसी जल्दी जल्दी बाइंड करके हमें ऑक्सीजन सप्लाई कर दे। समझ पा रहे? तो मतलब इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास, एडेप्टेशन। आप किसी भी नए हैबिटेट में जाएंगे तो आपको आपकी बॉडी को 1-2 आपके पास यानी कि हफ्ते लग सकते हैं एडेप्ट होने में। अगर आप एडेप्ट नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है आपको बहुत सारी दिक्कतें होगी, और मतलब हर ऑर्गेनिज्म को होता है, ये हमारे लिए नहीं है, लगभग सारे ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं। अब समझना मेरी बात प्यारे बच्चे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी हैबिटेट में रहता है, ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेगा आपके पास, इसका एक हैबिटेट होता है, इसका क्या होता है बच्चे आपके पास यानी कि हैबिटेट। तो ये ऑर्गेनिज्म किसी हैबिटेट में रहता है। अगर ये किसी हैबिटेट में रहता है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं आपके पास एबायोटिक फैक्टर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, एबायोटिक फैक्टर। कि एबायोटिक फैक्टर्स होते क्या हैं? तो जब हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, तो एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या होता है समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हर ऑर्गेनिज्म जैसे मैं हूं, मुझे ठंड ज्यादा लगता है, मुझे गर्मी ज्यादा लगता है, तो आपको ठंडी भी ज्यादा लगता है, हमें गर्मी भी ज्यादा लगता है। और इससे डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके पास ठंडियों में अपने घरों में हीटर लगाते हैं और गर्मियों के अंदर आपके पास अपने घरों में एसी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे। एक वर्ड है ना होम्योस्टेटिस, कहने का मतलब क्या होता है, होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है आपके पास, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है मस्ट भी आपके पास रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट ऑफ चेंजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल टेम्परेचर। बाहर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमारी बॉडी जिस टेम्परेचर पर सारे सेल्स एडेप्टेड हैं, जिस टेम्परेचर पर सारे एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं, जिस टेम्परेचर पर आपके पास यानी कि सारे एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म परफेक्टली करते हैं, ताकि हमारी बॉडी आपके पास एक्टिवली आपके पास यानी कि ग्रो कर सके, मैच्योर हो सके आपके पास, यानी कि ये फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपके पास यानी कि जरूरी होता है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है कि एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं होम्योस्टेटिस। तो वो कहता है कि आपकी बॉडी किसी भी, अगर कोई भी सेल है, लिविंग सेल है, तो वो सेल इंटरनल, जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर क्या करता है आपके पास कांस्टेंट रखता है। चाहे बाहर आपके पास यानी कि कितना भी टेम्परेचर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, लेकिन वो ऐसा मैकेनिज्म एडेप्ट कर लेते हैं। आप और मैं भी करते हैं ऐसा। सर्दियों में ठंड लगता है तो हाथ अपने आप हिलने लग जाता है, वी आर शिवरिंग, दिस इज कॉल्ड ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज। गर्मियों में जब आपके पास ज्यादा गर्मी लगता है तो पसीना निकलता है, तो आप सोच कर देखिए हम स्वेटनिंग क्यों हो रही है, हमें क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए था लेकिन हो रहा है, क्योंकि बॉडी मेरे प्यारे बच्चे ये चाहता है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना चाहता है, और उसके लिए वो गर्मी में पसीना निकाल देता है और सर्दियों में आपके पास हाथ हिलवा लेते हैं हम लोगों से। दिस इज कॉल्ड लिविंग। समझ पा रहे? दिस इज कॉल्ड लिविंग, यही लिविंग है। आगे देखिए, मैंने आपसे कहा एबायोटिक फैक्टर्स।
अब मेरे प्यारे बच्चे किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए आपके पास एबायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहला बच्चे हम लोग ये देखते हैं आपके पास कि भाई एबायोटिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए पहला जो एबायोटिक फैक्टर्स होगा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी मेरे प्यारे बच्चे अगर ऑर्गेनिज्म है तो सिंपल सी बात है आपके पास यानी कि उसकी बॉडी आपके पास रेगुलेट होगी किससे आपके पास यानी कि टेम्परेचर से। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे टेम्परेचर के बाद हम लोग बात करते हैं आपके पास यानी कि लाइट की। किसकी बात करते हैं आपके पास यानी कि लाइट की। लाइट प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चे हम लोग बात करते हैं आपके पास वाटर की। वाटर के बिना तो लाइफ आपके पास यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वाटर। और चौथा मेरे प्यारे बच्चे हम लोग बात करते हैं आपके पास यानी कि सॉइल की, मिट्टी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल है ना बच्चे आपके पास यानी कि सॉइल। अब ऐसा नहीं कि सॉइल तो मतलब ये 4 एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो एंजाइम होता है उसका एक अपना टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस, जिस पर वो ऑप्टिमम होता है, वो एक्टिवली मतलब एंजाइम उस टेम्परेचर पर मैक्सिमम एंजाइम काम करता है। लाइट, बहुत सारे प्लांट आपके पास यानी कि फोटो पीरियोडिज्म का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कि किसी प्लांट को कितना लाइट चाहिए ताकि वो फ्लावर को प्रोड्यूस कर सके। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा लाइट के प्रेजेंस में तो हम लोग को फूड कहां से मिलेगा, क्योंकि वी आर नॉट आपके पास ऑटोट्रॉप्स, वी आर हेटेरोट्रॉप्स, वी आर डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर एनर्जी, फॉर अवर फूड, फॉर एवरीथिंग, राइट। सो प्लांट्स नीड अ लाइट, तो लाइट तो प्लांट के लिए और आपको और मेरे लिए भी है ना। और तीसरा आपके पास वाटर, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, ये सब वाटर की देन है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर वाटर है और किसी भी सेल का 90% वॉल्यूम जो होता है वाटर होता है। अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर से वाटर निकल जाए ना तो हमारा वेट बहुत कम हो जाता है। मैं बता रहा हूँ पूरी बॉडी को जला के राख बना देना, बाय गॉड 1 किलो भी राख नहीं निकलेगा, सोच कर देखिए। तो सारा का सारा हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर। वाटर इज द कंटेंट ऑफ द आपके पास यानी कि लिविंग सेल, क्योंकि सारा का सारा मेटाबॉलिज्म होता है किसमें, वाटर में। और सबसे पहला लाइफ भी आपके पास ओरिजिनेट हुआ था वाटर में। वाटर भी नीड फॉर आपके पास यानी कि एक्सक्रीशन, वाटर भी नीड। जितने भी नाइट्रोजन वेस्टेज हमारी बॉडी से निकलता है थ्रू वाटर निकलता है, समझ पा रहे। तो वाटर इज कंपल्सरी एंड नेसेसरी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। नाउ सी, तो ये मेरे प्यारे बच्चे 4 फैक्टर्स है आपके पास। और लास्ट हम लोग बच्चे बोलते हैं आपके पास सॉइल यानी कि मिट्टी। मिट्टी भी तो चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। बहुत सारे सॉइल ऐसे होते हैं जिनमें आप प्लांट लगाएंगे, प्लांट आपके पास ग्रो नहीं करेगा, सूख के मर जाता है। बहुत सारे आपके पास सॉइल ऐसे होते हैं जो आपके पास एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत अच्छे होते हैं। सॉइल बनता कैसे है, सॉइल के अंदर कौन कौन से मिनरल होते हैं, सॉइल के अंदर कौन कौन से आपके पास इंजेक्ट्स होते हैं और वो किस तरीके से इकोसिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, ये आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर्स इकोलॉजी में समझ आएगा जब मैं आप लोगों को डिकम्पोजिशन आपके पास यानी कि प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन एंड आपके पास यानी कि जो डिकम्पोज करते हैं जैसे आपके पास अर्थ फॉर्म, तब आपको समझ में आएगा कि सॉइल अपने आप में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चे समझना। ये तो मेरे प्यारे बच्चे एबायोटिक फैक्टर्स है। जब ये सारे के सारे फैक्टर इस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, इसके रिस्पांस में जब कोई भी आपके पास यानी कि फैक्टर्स एबायोटिक आपके पास फैक्टर किसी ऑर्गेनिज्म को आपके पास यानी कि अफेक्ट करता है, तो इसके रिस्पांस में किसमें आपके पास यानी कि रिस्पांस के अंदर इसके रिस्पांस में आपके पास यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करेगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म मेरे प्यारे बच्चे ये चाहता है कि मैं सर्वाइव करूं। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है मेरे प्यारे बच्चे कि मैं सर्वाइव करूं, तो वो करता है कि आपके पास यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मेरे प्यारे बच्चे आपके पास उसके पास पॉसिबिलिटीज होती है। आइदर वो रेगुलेट करेगा मतलब कि आपके पास यानी कि मेंटेन, तो या तो वो आपके पास यानी कि रेगुलेटर्स होगा, रेगुलेट करेगा जैसे हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। आपके पास हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, कुछ एनिमल है, कुछ वर्टिब्रेट्स है, कुछ आपके पास इनवर्टिब्रेट्स है, बर्ड्स है, हम सब रेगुलेट्स कर सकते हैं, लेकिन सारे एनिमल्स रेगुलेटर नहीं होते। मैं और आप ठंडियों के अंदर आपके पास हीटर घर में लगा सकते हैं, समझ पा रहे। गर्मियों के अंदर आपके पास एसी लगा सकते हैं, लेकिन सारे प्लांट नहीं लगा सकते। प्लांट को बोलोगे एसी लगाने के लिए गर्मी में, बिल्कुल भी नहीं लगा दूंगा, जितना भी धूप हो वो ऐसे खड़ा रहेगा, हमारी तरह थोड़ी ना, आपकी तरह थोड़ी ना, समझ पा रहे हैं। तो ये चीज है, तो आप और मैं रेगुलेट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे पहला तो ये कि बहुत सारे आपके पास यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रेगुलेटर्स होते हैं। अच्छा, दूसरा आपके पास जो रेगुलेट नहीं कर सकते वो आपके पास यानी कि कॉन्फॉर्म होते हैं।
कन्फॉर्म, मोस्टली आपके पास सारे के सारे प्लांट, मतलब उनकी बॉडी के अंदर आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो आपके पास यानी कि टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट को कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, वो स्लो कर देते हैं। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे, मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म रेगुलेट कर सकता है तो वो अब बच गया, जो नहीं कर सकता वो कन्फर्म हो गया, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो कर लेता है आपके पास यानी कि कुछ टाइम के लिए। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास जो कन्फर्म भी नहीं कर सकता वो आपके पास यानी कि क्या करता है, माइग्रेट। माइग्रेट क्या करता है आपके पास, माइग्रेट। वो कुछ टाइम के लिए, जो लोग आपके पास यानी कि मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म रेगुलेट नहीं कर सकता तो वो कंफर्म कर गया, जो कंफर्म नहीं किया गया, जो कंफर्म नहीं कर सकता ना वो सीधा क्या करता है बच्चे आपके पास, माइग्रेट करता है। आपने बच्चे ये बड़ा ही अच्छा एग्जांपल सुना होगा कि बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं, साइबेरियन क्रेन वगैरह आपके पास यानी कि भरतपुर आपके पास यानी कि राजस्थान में हर गर्मी में आपके पास यानी कि चले आते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ठीक ठाक होता है तो ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो जिसकी वजह से सर्दी इलाकों से वो लोग इंडिया चले आते हैं ताकि आपके पास यानी कि वहाँ की सर्दी को टॉलरेट ना कर सके, उस स्ट्रेसफुल कंडीशंस को आपके पास एस्केप करने के लिए। तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे बर्ड्स एनिमल्स होते हैं जो आपके पास यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस को एस्केप करने के लिए बच्चे करते क्या आपके पास यानी कि माइग्रेट कर जाते हैं। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो माइग्रेट नहीं कर सकते तो वो सीधा सस्पेंड कर लेते हैं। क्या होता है आपके पास यानी कि सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब क्या बच्चे आपके पास यानी कि कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। आपने बच्चे सुना होगा हाइबरनेशन आपके पास यानी कि, तो हाइबरनेशन वगैरह में बच्चे हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो हाइबरनेशन आपके पास यानी कि विंटर स्लीप, भालू वगैरह जो पॉलर बियर वगैरह होते हैं वो करते क्या, ठंडी के अंदर जब उन्हें पता चलता है कि बर्फ पड़ने वाला तो वो लोग आपके पास बर्फ के नीचे सो जाते हैं, 6-6 महीने तक सोते हैं, हाइबरनेशन में चले गए। आपने सुना होगा बच्चे आपके पास एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फिश और स्नेल्स समर स्लीप बोला जाता है। जब बहुत ज्यादा धूप होता है तो ये करते क्या आपके पास यानी कि किसमें चले जाते हैं आपके पास, एस्टिवेशन के अंदर। तो बहुत सारी मछलियां जमीन के अंदर कम पानी में सरवाइव कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्नेल्स जमीन के अंदर होते हैं। मैं तो बिहार का हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मैंने अपने खेत में खुद आपके पास स्नेल्स वगैरह को, जब गेहूं की कटाई हो जाती थी और जब हल जोतते थे ट्रैक्टर से तो मैं देखता था स्नेल्स वगैरह निकलते थे। कितनी बार तो मछलियां भी निकलती थी, और एक मछली होती है ना आपके पास सिंघी करके, वो निकलता था, मांगुर निकलता था। तो मतलब ऐसी मछलियां निकलता हुआ देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा है। किसमें आपके पास यानी कि समर के टाइम पर। तो मतलब ऐसा नहीं होता, वो जमीन के नीचे होते हैं आपके पास, कम वाटर के अंदर होते हैं, तो उसे बेसिकली क्या बोला जाता है, समर स्लीप कहा जाता है। और आपके पास डाइपॉज जैसे जू प्लैंक्टन वगैरह पानी के अंदर आपके पास यानी कि क्या होता है आपके पास यानी कि डाइपॉज आपके पास इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। तो मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी ऑर्गेनिज्म इनएबायोटिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्स करता है आपके पास बाय दिस मेथड। तो आप ये ध्यान रखें बच्चे कि आपके पास रिस्पॉन्स में क्या करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके पास, या तो वो रेगुलेट करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा तो कंफर्म करेगा, कंफर्म नहीं करेगा तो माइग्रेट करेगा, माइग्रेट नहीं करेगा तो सस्पेंड करेगा। समझ पा रहे हैं? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये सारी आपके पास यानी कि प्रोसेस करनी पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये किसी ऑर्गेनिज्म से, मतलब एक आपके पास किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब ये प्लांट एनिमल सबकी बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स की भी बात करें, क्योंकि जू प्लैंक्टन माइक्रोब्स होता है, पानी के ऊपर फ्लोटिंग होता है, फ्लोट करता होता है, आप उसे नहीं देख सकते, मैं उसे नहीं देख सकता, तो आप ये ध्यान रखना। तो ओवरऑल हम सबको इंक्लूड करते हैं कि इस तरीके से आपके पास यानी कि चलता है। आगे देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है आपके पास यानी कि एक पॉपुलेशन होता है। क्या होता है आपके पास, एक पॉपुलेशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास होता है क्या कि हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, होमो सैपियन की बात करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, तो आप सोचिए होमो सैपियन क्या है, होमो सैपियन का अपने आप में क्या है, एक पॉपुलेशन है। एक ही तो नहीं हूं मैं, हम बहुत सारे हैं, वी आर आपके पास मैं नहीं है ना, मैंगो का प्लांट एक तो नहीं है, बहुत सारा है। तो कोई भी स्पीसीज जो होता है ना बच्चे, उसका एक पॉपुलेशन होता है। डॉग का पॉपुलेशन है, कैट का पॉपुलेशन है, रैट का पॉपुलेशन है, ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन है, मैंगो का पॉपुलेशन है। तो जितने भी आपके पास स्पीसीज है, सब, कोई भी स्पीसीज इंडिविजुअल नहीं होता, सब आपके पास स्पीसीज का क्या होता है, एक पॉपुलेशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में क्या चलता है आपके पास यानी कि दो चीजें चलता है। पहला आपके पास यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन आपके पास यानी कि कोई भी पॉपुलेशन राइज कैसे करता है। तो कोई भी पॉपुलेशन राइज करने के लिए आपके पास यानी कि यहाँ पे दो ग्रोथ मॉडल पढ़ाया जाता है,
और वो जो आपके पास यानी कि ग्रोथ मॉडल होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, ग्रोथ मॉडल आपके पास यानी कि पढ़ाया जाता है। तो ये जो ग्रोथ मॉडल होता है ना मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ग्रोथ मॉडल वो दो टाइप का होता है, ध्यान रखना आपके पास। एक हम लोग बच्चे आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं आपके पास, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल आपके पास यानी कि ग्रोथ मॉडल। तो एक तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होता है जहां पर आपके पास पॉपुलेशन राइज करता है एक्सपोनेंशियली, समझ पा रहे हैं, और एक आपके पास यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है। क्या होता है आपके पास, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। और यहां पर पॉपुलेशन आपके पास यानी कि इतना एक्सपैंड नहीं करता मेरे प्यारे बच्चे। एक्सपोनेंशियल तब कर सकता है जब नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड हो, जब प्रीडेटर्स एब्सेंट हो। लेकिन आपको और मुझको अच्छे से पता है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जो फूड है ना वो लिमिटेड है, समझ पा रहे हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकता। हालांकि बैक्टीरिया वगैरह में ये देखा जाता है कि बैक्टीरिया कम टाइम में बैक्टीरिया का पॉपुलेशन डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो वहां पर हम लोग एक्सपोनेंशियल कर्व पढ़ते हैं, समझ पा रहे हैं। लॉजिस्टिक कर्व पढ़ते हैं आपके पास जहां पर रिसोर्सेस मतलब फूड और स्पेस लिमिटेड होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में मेरे प्यारे बच्चे होता है कि आपके पास ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है यहां पर हम ये दो बात करते हैं कि इस कंडीशन के अंदर हम लोग आपके पास यानी कि फूड एंड स्पेस आपके पास यानी कि क्या होता है आपके पास, यानी कि फूड और स्पेस क्या रहता है आपके पास, अनलिमिटेड। तो यहां पर अनलिमिटेड वाला केस है कि अनलिमिटेड है, जितना खाना खाओ और रिप्रोड्यूस करते रहो, खाओ और रिप्रोड्यूस करते रहो। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत राइज कर जाता है। अच्छा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में बच्चे आपके पास यानी कि जो फूड होता है, जो आपका ये फूड है एंड आपके पास यानी कि स्पेस है, तो फूड और स्पेस क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, लिमिटेड हो जाता है। क्या हो जाता है आपके पास, लिमिटेड हो जाता है। तो ये आपके पास लिमिटेड, सिंपल सी बात है ना, सारी चीजें लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ज्यादातर आपके पास यानी कि जो पॉपुलेशन है वो इसको आपके पास फेवर करता है, ना कि इसके। ये एक्सेप्शनल होता है, कुछ कुछ केस में देखा जाता है, बैक्टीरिया वगैरह के केस में देखा जाता है। जैसे कि अभी कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में हम लोगों ने क्या देखा, आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा आपके पास, यानी कि एकदम से कोविड-19 फैला, ब्रस्ट हुआ पूरा आपके पास यानी कि वर्ल्ड में फैला, तो एकदम से राइज किया। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि राइज करता हुआ चला गया, उसके बाद डिक्लाइन भी तो हुआ ना, ठीक है, समझ पा रहे हैं आपके पास। तो मतलब ऐसा नहीं होता। तो एक्सपोनेंशियल वाला जो हम लोग ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं बच्चे, तो वो एक्सेप्शनल होता है, माइक्रोब्स वगैरह में देखा जाता है। लेकिन हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, वी आर मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर केस में हमेशा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की बात हम लोग करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर पॉपुलेशन है ना, तो पॉपुलेशन के अंदर बच्चे आपके पास यानी कि इंटरेक्शन भी होते हैं। कभी आप लोगों को किसी से प्यार हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ होगा, डिसाइड कर लो। जब आप लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ने के लिए जाते हो 9th 10th 11th में, तो भैया प्यार तो हो ही जाता है। कोई लड़की ब्यूटीफुल होती है तो कहते हो यार कि काश इससे बस सेटिंग हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं होता, प्यार सबको होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अपने शब्द नहीं है, ध्यान रखना। मैंने जितनी भी बायो पढ़ी है ना मेरे प्यारे बच्चे, इस बायो से मैंने एक चीज सीख लिया कि अगर एटम्स मॉलिक्यूल्स जब आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं ना, तो आप उसका बाय प्रोडक्ट हो, बाय गॉड, आप उसका बाय प्रोडक्ट हो, आप उससे बच नहीं सकते। तो इंटरेक्शन तो आपका भी होगा, किसके साथ, आपके पास इंटरेक्शन। आप नहीं चाहते कि आपका इंटरेक्शन हो, लेकिन जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपके सेल्स के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से आप सरवाइव कर रहे हो, तो वो इंटरेक्शन आपके बिहेवियर में झलकता है, समझ आ रहे हैं। तो इंटरेक्शन तो होगा। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन न हो तो क्लास 11th की बुक उठा लेना आपके पास, और पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, और वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं। उसके आपके पास यानी कि जब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाए ना, कॉन्शियसनेस वगैरह, तो लास्ट वाली लाइन में जाना, कम से कम 7 बार ये बात लिखा गया, इंटरेक्शन इंटरेक्शन इंटरेक्शन। तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरेक्शन क्या होता है। तो इंटरेक्शंस होता है, लिविंग हो मींस यू विल इंटरेक्ट, नॉन लिविंग इंटरेक्ट, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द प्रोटॉन, देन हाउ यू लिविंग कैन नॉट इंटरेक्ट विद द लिविंग। पूरा यूनिवर्स इंटरेक्ट कर रहा है और आप बात करें कि इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। समझ पा रहे, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इंटरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे इंटरेक्शन वैसा ही है, लेकिन समझ लीजिए इंटरेक्शन यहाँ पे कैसा होता है। जब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर इंटरेक्शंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लोग आपके पास प्रीडेशन की बात करते हैं आपके पास, कि एक शिकारी होता है और एक आपके पास शिकार होता है। तो प्रे और प्रीडेटर्स वाली बात हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं आपके पास, कि भाई एक आपके पास प्रे है जिसे कंज्यूम किया जाएगा आपके पास प्रे, और दूसरा जो शिकार करेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि प्रीडेटर्स।
तो प्रेडेशंस पढ़ते हैं, फिर आपके पास पैरासिटिज्म पढ़ते हैं हम लोग, पैरासिटिज्म पढ़ते हैं, समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। और तीसरा आपके पास यानी कि हम लोग अगर इसके अंदर देखें तो म्यूचुअलिज्म्स वगैरह देख सकते हैं, म्यूचुअलिज्म जिसमें आपके पास दोनों को बेनिफिट होता है। और इसके बाद हम लोग बच्चे ऐसे ये भी देख सकते हैं आपके पास यानी कि हो आपके पास यानी कि एक्सटेंशन नहीं, कोई एक्सटेंशन की बात बाद में करेंगे। चलो आपके पास एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, चलो इधर ले लेते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, 3 इधर रहने देते हैं ना। अच्छा इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसका 3 सेक्शन और होता है। जैसे इसके अंदर हम लोग बात करते हैं आपके पास यानी कि अमेंशियलिज्म की, किसकी बात करते हैं बच्चे आपके पास यानी कि अमेंशियलिज्म की, आपके पास यानी कि अमेंशियलिज्म भी होता है। तो अमेंशियलिज्म्स वगैरह में क्या होता है बच्चे कि एक स्पीसीज को हार्म हो जाता है और दूसरे को नुकसान भी नहीं होता। जैसे पेनिसिलिन वगैरह केमिकल्स वगैरह होते हैं तो ये बैक्टीरिया को मार देते हैं, तो पेनिसिलिन को थोड़ी ना फर्क पड़ा, बैक्टीरिया मर गया। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे एक और वर्ड चलता है आपके पास यानी कि कमेंशियलिज्म। क्या चलता है आपके पास यानी कि कमेंशियलिज्म। तो कमेंशियलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीसीज को आपके पास बेनिफिट हो जाता है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब इसमें ये भी देखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि भाई अमेंशियलिज्म में याद रखना आपके पास, आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अमेंशियलिज्म में मैंने प्यारे बच्चे आपसे ये कहा कि एक को नुकसान हो जाएगा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमेंशियलिज्म में एक को फायदा हो जाएगा दूसरे को कुछ नहीं होने वाला, समझ पा रहे हो, ये चीजें होती है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर हम लोग आपके पास यानी कि एक और आपके पास यानी कि सिम्बायोटिक आपके पास यानी कि देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि सिम्बायोटिक भी देखते हैं आपके पास यानी कि सिम्बायोटिक भी आपके पास एसोसिएशंस वगैरह को देखते हैं जो लाइकेंस वगैरह के अंदर चलता है। और इसके अलावा बच्चे हम लोग आपके पास यानी कि ऐसे इंट्रैक्शन तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत बना सकते हैं। तो मतलब इंट्रैक्शंस के तो वैसे 2 टाइप है आपके पास यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो लास्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम लोग क्या करेंगे आपके पास यानी कि डिटेल में इसको, मैं ये सारी चीजें, ये ओवरव्यू है, इसका अगला पार्ट भी आपके पास यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो वाला भी है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे जो पहला चैप्टर्स है ना, इस पहले चैप्टर्स में आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले पढ़ाऊंगा डिटेल में, फिर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाऊंगा और फिर आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को कोई कम्युनिटी के बारे में नहीं पढ़ाना है। क्लास 12th के अंदर आपके पास ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, मतलब आप लोगों को सिर्फ पॉपुलेशन लेवल तक लेकर जाना है, कम्युनिटी लेवल तक नहीं लेकर जाना है, बायोम तक नहीं जाना है या बायोस्फीयर तक नहीं जाना है। क्योंकि होता है क्या, लाइफ स्पीसीज से शुरू होता है, इंडिविजुअल से आपके पास, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनता है, कम्युनिटीज बनता है, बायोम्स बनता है और उसके बाद बायोस्फीयर बनता है। ये सीक्वेंस होता है, समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से पढ़ेंगे ताकि इकोलॉजी का पूरा जो पॉइंट है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मतलब कंटिन्यू होगा, डिटेल में होगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं साथ के साथ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आप लोग, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना, चलिए।